चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, क्योंकि हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलिंग ने इसको डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे कि अपने पास ये H और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, H और Cl के बीच में बॉन्ड है। आपको पता है H जो होता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो बॉन्ड बन चुका है, यानी कि जो शेयर्ड पेड के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो बॉन्ड बन चुका है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि हम बोल सकते हैं इट इज़ द टेंडेंसी या पावर, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की वो टेंडेंसी जो अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इट से, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि और भी कॉमन एग्जांपल है ए और बी है, आपके पास कोई बॉन्ड बन चुका है इसके अंदर, मैं कहता हूँ भाई बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस केस में, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आपके पास चार्ज होता है। ठीक है भाई, ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रोनिटी। अब बात करते हैं हम ग्रुप और पीरियड में क्या हाल होता है, कि जैसे हम ग्रुप में चलते हैं, आपको पता है यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज का मतलब साइज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है भाई, साइज इंक्रीज करेगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी डिक्रीज करती है। सेम चीज़ आपने पढ़ी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से अगर आप फैक्टर्स की तरफ बात करेंगे तो अभी भी लिखते हैं। अब पीरियड में चलते हैं, इस साइड आपको पता है जेड इफेक्टिव आपके पास इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज करेगा, तो आपके पास जेड इफेक्टिव इंक्रीज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा। तो क्या मैं यहाँ से दो रिलेशन नहीं लिख सकता? वो रिलेशन है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। देखो ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज है, सेम है, यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे भी इंक्रीज है, लेकिन साइज की उल्टा है। तो ऐसा भी सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि जेड इफेक्टिव साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस साइड एक प्रॉपर्टी और बढ़ी, जो हमने कल आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा था वो भी नीचे डिक्रीज हुआ था, ये भी इस साइड भी इंक्रीज हुआ था। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। और अगला जो फैक्टर हम पढ़ेंगे उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर तो हमें यहीं से समझ में आ जाते हैं कि आपके पास क्या क्या होता है। नेक्स्ट की बात करें, अच्छा इस तरीके से हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप नंबर 17। तो 17 तो ग्रुप है, और फ्लोरीन जो एलिमेंट है उसका वो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास एलिमेंट होगा। ठीक है भाई। ग्रुप 18 जो होती है उसकी लगभग 0 होगी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन खींचने दोनों बराबर है, नॉन बॉन्डेड आपके पास एग्जाम्पल है वो। मेटलॉइड्स जो होते हैं, जो पी ब्लॉक में मेटलॉइड्स हैं, उनके पास दो दो वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये सब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में होता है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें पढ़ना है, और दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक करेक्टर होता है आपके पास एस करेक्टर, उस पर भी डिपेंड करती है। एक आपके पास करेक्टर है एस करेक्टर, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है। किस टाइप से? जैसे कि बात करें, हमारे पास 3 ऑर्बिटल आपने पढ़ी है एस, ये आपने 3 हाइब्रिडेशन पढ़ी होंगी कभी। तो इन सबको देखा जाए तो भाई आपको पता है ये कब होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड में होती है, सिंगल बॉन्ड में होती है, हाइब्रिडेशन जिनको आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज देखें एस का करेक्टर आपको निकालना तो 50% हो जाएगा भाई। टोटल 100 होता है, 2 ऑर्बिट्स है यहाँ पे देखेंगे 33% हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एस का परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो एस करेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो एस करेक्टर की समझदार है इसमें, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अल्काइंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्कीन्स या अल्केन्स। तो आप बोलेंगे बिकॉज दे हैव मोर एस करेक्टर 50% इन कंपेरिजन टू दीज टू। तो आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात है, ये आपके पास साइज़ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगी वो साइज़ चार्ज के भी ज़्यादा आपके पास प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में आपसे कोई पूछे कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो भाई जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर कोई पूछे फैक्टर्स क्या क्या है इसको अफेक्ट करने वाले, तो यहाँ पे फैक्टर लिखे हुए। पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। तो इन सब से आप इनको क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, आपके पास कौन से में क्या आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। अगर बात की जाए भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशंस क्या है, फ़ायदे क्या है, यूज़ क्या, किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कैलकुलेशन ऑफ
पार्शियल आयनिक करेक्टर। कि हम यहाँ से डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट निकलेगा तभी आपके पास आयनिक करेक्टर भी आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे कितना उसके अंदर आयनिक करेक्टर है। सेकेंड बात है भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। एग्जांपल के तौर पे HF बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HCl के, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा ही है, क्योंकि H तो कॉमन है, F इज मोर इलेक्ट्रॉनिक देन Cl, तो डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा तो आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एटम्स के बीच में उतनी आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है भाई। बॉन्ड एंगल जो होता है आपके पास, या +2 में देख लोगे, बॉन्ड एंगल जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जैसे कि बात करें अमोनिया और PS3 सेम ग्रुप के एलिमेंट लेने आपको, ठीक है, नाइट्रोजन 15 का, ये भी 15 का है, ऐसे नहीं आप कहीं से उठाएंगे। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉनिक तो इसका आपका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम अगर आप आगे पढ़ोगे ग्रुप 15, 16, 17 में डाउन द ग्रुप चलेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है भाई। और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस पे डिपेंड करेंगे। हम डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं और आयनिक करेक्टर भी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।